तो आपको किसी भी ऐसे शख्स के झांसे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो आपको 500 के बदले 500, 1000 के बदले 1000 रुपए ही मिलेंगे, ना कि उससे कम। तो बेहतर होगा, क्योंकि आज से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आप बैंक और पोस्ट ऑफिस जाइए, अपने नोट बदल सकते हैं। 4 तस्वीरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं कैसे देश नोट बदल रहा है। कहीं पर थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन लोग आसानी से अपने 500 और 1000 के नोट बदलवा भी रहे हैं। लंबी कतारें जरूर हैं, लेकिन जैसे जैसे जिसका नंबर आ रहा है वैसे वैसे बैंक अपना काम कर रहा है। पुलिस तैनात की गई है बैंक्स के बाहर। कई लोग 1000 के नोट लेकर बैंक पहुंचे हैं, तो पहली बार हाथ में 2000 के नए नोट लेकर खुश भी हैं। बैंक में लोगों की सुविधा के लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं। 1000 के नोट बंद हो चुके हैं, 2000 के नए नोट आ गए हैं। पुराने और नए नोट में अंतर क्या है और नए नोट में क्या खास बात है, आप उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये आप रिपोर्ट जरूर देखिए। 1000 का नोट बाजार से वापस ले लिया गया है, 2000 का नोट बाजार में वापस आ गया है, लेकिन बदले हुए रूप और कलेवर के साथ। हम आपको दिखा देते हैं कि 1000 के नोट और 2000 के नोट में फर्क क्या है। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि अगर आप इसका साइज देखेंगे तो 1000 के नोट से थोड़ा सा छोटा है 2000 का नोट। 1000 का नोट पहले 1000 रुपये बीच में लिखे जाते थे, अब नए नोट में बीच में महात्मा गांधी की फोटो है। पहले वाटरमार्क हरे रंग का होता था, अब वाटरमार्क 2 रंग का है, यानी आप टेढ़ा करके देखेंगे तो आपको नीला दिखाई देगा और दूसरे एंगल से बदलेंगे तो आपको हरे रंग का दिखाई देगा। इसके अलावा बढ़ते क्रम में, यानी नोट का जो नंबर है वो बढ़ते हुए साइज में लिखा गया है। ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा गया है। जहां पहले लिखा जाता है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वचन करता हूं, अब वो थोड़ा सा शिफ्ट होके दाईं ओर आ गया है। गवर्नर उर्जित पटेल के इस नोट पर हस्ताक्षर है। वाटरमार्क की अगर बात की जाए तो अगर आप ऐसे लाइट के आर पार देखेंगे तो आपको गांधी जी की तस्वीर दिखाई देगी, 2000 रुपये अंदर लिखाई देंगे। इसके अलावा गांधी जी के साथ 2000 रुपये लिखे गए हैं हिंदी में, यानी देवनागरी भाषा में 2000 रुपये लिखे गए हैं। और इस नोट को अगर आप पीछे पलटेंगे तो मंगलयान की तस्वीर है, 15 भाषाएं जिनमें ये लिखा गया है कि ये कितने रुपए हैं। ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूमेरिक में लिखा गया है 2000 रुपीज, 2000 रुपये हिंदी, अंग्रेजी। स्वच्छ भारत का लोगो भी है, एक कदम स्वच्छता की ओर, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके अलावा 2000 का एक सिंबल यहां भी है और मंगलयान हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। यानी 1000 और 2000 के नोट की आप तुलना करें तो ये थोड़ा छोटा है, स्लीक है, करारा है और दिखने में अलग है। अगर आपने डॉलर देखा है तो इसका रंग रूप कुछ डॉलर जैसा महसूस होता है। हालांकि डॉलर ब्लैक और ग्रीन कलर में प्रिंट होता है, यहां पर भारतीय रुपए का रंग गुलाबी है। तो अगली बार जब आप पैसे लेने जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की करेंसी दिखाई देगी और इसकी खूबियां हमने आपको दिखा दी हैं। यानी 1000 का नोट थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन 2000 कीमत बढ़ गई। कैमरामैन शिव शंकर के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब हम आपको देंगे और आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी, काफी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ये सवाल आयकर विभाग से है और जवाब भी आयकर विभाग की तरफ से ही है। सवाल ये कि जो छोटे व्यापारी हैं, गृहिणी हैं, कर्मचारी हैं, उनके घर कुछ कैश हो सकता है, क्या उसे जमा करवाने पर आयकर विभाग सवाल करेगा? इसका जवाब ये है कि आपके पास 2.5 लाख तक का कैश है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। सवाल ये है कि क्या आयकर विभाग के पास अकाउंट में कैश डिपॉजिट की सभी जानकारी रहेगी? जवाब यह है कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक अकाउंट में जमा होने वाली सारी रकम की जानकारी आयकर विभाग को है। इनकम से मैच कराने पर अगर वो ज्यादा निकली तो कार्रवाई होगी। सवाल ये कि अगर किसी अकाउंट में 10 लाख से ऊपर की रकम जमा होती है और वो आय से, यानी कि इनकम से ज्यादा है, तो उसके लिए कितना टैक्स और जुर्माना लगेगा? आयकर विभाग ये बता रहा है कि इसे आयकर चोरी के तौर पर, इनकम टैक्स चोरी के तौर पर देखा जाएगा। आयकर की रकम के अलावा 200% जुर्माना लगेगा। लोगों के मन में यह भी सवाल है कि कई लोग गहने खरीद रहे हैं, क्या इन लोगों पर भी आईटी की नजर है?
आयकर विभाग ने कहा कि ज्वेलरी खरीदने वालों को पैन नंबर देना होगा और ज्वेलर्स को इस बारे में खास गाइडलाइंस निर्देश दिए गए हैं और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।